अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ पाकिस्तान में क़ायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान का वह सियासतदान जो बग़ैर किसी तनख्वाह, बग़ैर किसी सरकारी मराद, सिक्योरिटी और अलाउंस के काम कर रहा था, उसे 11 अप्रैल 2023 के रोज़ अदालत ने नाअहल करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे से हटा दिया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इमरान खान के साबिक़ बेहतरीन खिलाड़ी और तहरीक-ए-इंसाफ के अहम रहनुमा थे और पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारोबारी शख्स सरदार तनवीर इलियास खान है, जिसकी पाकिस्तान के अलावा बहुत से बैरून ममालिक में भी मुख्तलिफ कारोबार और जायदादें हैं। मुमकिन तौर पर यह कहा जाता है कि उनके पास इतनी दौलत है, अगर ये चाहें तो अकेले पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है, इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास के पास कुल कितनी माल व दौलत है। उनके पास कुल कितनी गाड़ियाँ, जहाज़, हेलीकॉप्टर, कितने घर, बंगले, शॉपिंग मॉल और उनके पास कुल कितनी ज़मीनें और जायदादें हैं। सरदार तनवीर इलियास की पाकिस्तान में मौजूद पहली नामवर प्रॉपर्टी का जिक्र करें तो इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल उनकी मलकियत है। ये उसकी 4 बड़ी इमारतें हैं। इसमें कुल 36 मंजिला होटल, 23 मंजिले रिहायश और कारोबारी टावर के अलावा 4 मंजिला शॉपिंग मॉल्स भी शामिल हैं। इसका सिर्फ एक महीने का किराया 200 मिलियन यानी तकरीबन 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनता है, जबकि इसमें मौजूद स्टॉक और इन्वेंट्री तकरीबन 8 से 10 हज़ार अरब की बताई जाती है। वहीं बात सेंटोरस मॉल की कुल मालियत की तो इस वक्त सेंटोरस मॉल लाखों या करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का या शायद खरबों रुपए का है। आज़ाद कश्मीर यानी पाकिस्तान में सरदार तनवीर इलियास की दूसरी मशहूर प्रॉपर्टी सरदार पैलेस है, जो तकरीबन 4000 मीटर बुलंद पहाड़ी पर बनाया गया है। एक ऐसा आलीशान और शाहाना महल जिसके इर्द गिर्द बेशुमार सरसब्ज और शादाब वादियाँ, पहाड़ियाँ और जंगलात मौजूद हैं, जो कि इस महल की खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगा देते हैं। इस महल की एक और ख़ास बात यह है कि इसे दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनीज ने मिलकर बनाया है, जबकि मुताद अंदाजे के मुताबिक इस महल की सिर्फ तमीर पर आज से 10 साल कबल तकरीबन 1 अरब यानी 100 करोड़ का खर्चा आया था। 3 मंजिला इस महल में कम से कम 35 आलीशान कमरे, कई लग्जरी वाशरूम, लग्जरी मेहमान खाने, सर्दियों के लिए जदीद हीटिंग सिस्टम, गर्मियों के लिए जदीद कूलिंग सिस्टम, हिफाजत के बाद जदीद सिक्योरिटी सिस्टम, खेल के लिए मैदान, वर्जिश के लिए एक्सरसाइज के लिए ट्रैक और नमाज के लिए। गर्ज ये कि इस महल में हर शय की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा सरदार तनवीर इलियास के महल में हेलीकॉप्टर और छोटे जहाज़ों के लिए लैंडिंग के लिए भी हेलीपैड बनाए गए हैं। यूँ कुल मिलाकर सरदार पैलेस की कीमत लाखों या करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में बनती है। तभी तो ये महल कश्ती झील में सरदार तनवीर इलियास की वजह शोहरत बन चुका है कि तनवीर इलियास के पास अपना हेलीकॉप्टर और कई छोटे प्राइवेट जहाज़ मौजूद हैं, जिन पर ये अपने घर से डायरेक्ट किसी भी दूसरी जगह सफ़र करते हैं और वहाँ पे अपने घर जाते। फिर हैरान कुन बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर और जहाज़ पर सफ़र के दौरान सरकारी पैसे का पेट्रोल इस्तेमाल करने की बजाय अपने ज़ाती पैसों का पेट्रोल इस्तेमाल करते थे। इनसे जब पूछा गया आप अपने जहाज़ों पर इतना महंगा सफ़र क्यों करते हैं, तो उनका कहना था कि लोगों को मेरी बात शायद समझ में नहीं है, मगर बता रहा हूँ मेरा वक्त महंगे सफ़र से बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि अगर मैं अपने वक्त के 4 घंटा कारोबार पर लगा दूं तो मैं 1 साल में कई और हेलीकॉप्टर खरीद सकता हूं और इसीलिए मैं अपने वक्त को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट्स का महंगा सफ़र करता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने जब भी कमाया है करोड़ों में ही कमाया है। चाहे बात की जाए इब्तदाई दिनों की, पाकिस्तान में मौजूद सरदार तनवीर इलियास की बड़ी जायदाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान मौजूद ताज रजिस्ट्रेशन हाउसिंग कॉलोनी है, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और बड़ी कॉलोनी में से एक है, क्योंकि सरदार तनवीर इलियास अपने कॉलोनी को रिहायशियों को घरों के अलावा तालीम, सियासत, हॉस्पिटल, कारोबार, खेल, तफरीह, आरामदेह माहौल, गर्ज ये कि हर तरह के जदीद और लग्जरी सहूलियात कॉलोनी में ही मुहैया कर रखी है। उनकी इस कॉलोनी की मालियत लाखों या करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में बनती है। उनकी चौथी बड़ी प्रॉपर्टी उनका अपना ज़ाती महल नुमा, दरअसल उनका ये घर आबाई है जो उन्हें उनकी दादा की विरासत से मिला। उसे भी उन्होंने आलीशान फन और तमीर के साथ हर सहूलत
दौलत से आरास्ता कर रखा है, तो इस घर की कीमत भी में है। सरदार तनवीर इलियास से जब ये पूछा गया कि आपके बारे में कहा जाता है अगर आप चाहें तो कोटली को अपने ज़ाती पैसों से स्विट्ज़रलैंड बना सकते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि इस बात में कोई शक नहीं, मैं सिर्फ कोटली नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के किसी भी शहर को अपने ज़ाती पैसों से स्विट्ज़रलैंड से भी आगे ले जा सकता हूँ। सरदार तनवीर इलियास के पास मौजूद गाड़ियों की बात करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि उनकी कंपनियों में काम करने वाले मुलाजमीन को उन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा यानी 3 से 4 लग्जरी गाड़ियाँ भी दे रखी हैं, जबकि घर, बंगले, पेंशन और दूसरी सहूलियात अलग है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें उन्होंने अपने पास खुद कितनी गाड़ियाँ रखी होंगी। ये है कि उन्होंने अपने पास 2, 4, 6 लग्जरी गाड़ियाँ नहीं बल्कि उनके पास दर्जनों के हिसाब से लग्जरी, आराम व शाही गाड़ियाँ मौजूद हैं। गर्ज ये कि उनके पास हर ब्रांड की गाड़ी मौजूद है। सरदार तनवीर इलियास के कारोबार की बात की जाए तो उनके एक कारोबार नहीं बल्कि दर्जनों कारोबार, मोटरसाइकिलों कंपनियां हैं। आपके हैरत की बात ये होगी तो उनके सिर्फ पाकिस्तान में ही मुख्तलिफ कारोबार नहीं बल्कि दुबई, सऊदी अरब में भी उनके कारोबार है। अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ और बिजनेस को मद्देनज़र रखा जाए तो ये कहना गलत ना होगा, अगर ये चाहें तो पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के साबका वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के प्रॉपर्टी, कारोबार और गाड़ियों के अलावा उनके असासाजात की नाकाबिल यकीन तफसीलात। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल बदलते लोग को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।